तो हमारी पुस्तकों में इस प्रकार से संस्कृत भाग नहीं है, क्योंकि उनका यह है कि पहले आ चुका है, इस कारण से यहाँ पर यह संस्कृत भाग इस प्रकार विस्तार से इसमें नहीं दिया गया है। हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह आज बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम और षष्ठ अध्याय का 5वां ब्राह्मण आज हम आरंभ कर रहे हैं। यह वंश परंपरा पहले 2 जगह आ चुकी है। पहले द्वितीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय के 6ठे ब्राह्मण पृष्ठ संख्या 774 पर, और दूसरे यही प्रकरण बहुत संक्षेप के साथ, नाम मात्र उल्लेख के साथ हमने बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय के 5वें तथा 6ठे ब्राह्मण की जहां चर्चा है वहां पर इसका उल्लेख देखा पृष्ठ संख्या 911 में। और पुनः अभी ये षष्ठ अध्याय के 5वें ब्राह्मण में देखने जा रहे हैं। वहां जब हमने इस प्रकरण को देखा था तो हमने देखा था कि कैसे हमने पीछे से आगे की ओर हम आए थे, माने जहां हमने आरंभ किया अथ वंशः, तो पौतिमाशी पुत्रः ये सबसे अंत में हम लेकर के गए थे, है ना। और हमने आरंभ कहां से किया था? सबसे नीचे से आरंभ किया था, माने सबसे पहले कौन हुआ ये तो सबसे अंतिम हो गए कि पौतिमाशी पुत्रः कात्यायनी पुत्रात् कात्यायनी पुत्रः, है ना। जो पौतिमाशी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से विद्या ग्रहण की थी। कात्यायनी पुत्र ने किससे ग्रहण की? तो गौतमी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र से ग्रहण की। कात्यायनी पुत्र ने गौतमी पुत्र से ग्रहण की थी। गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्रात्, तो क्रमशः कहां तक गए? किससे फिर उन्होंने किससे, फिर उन्होंने किससे, तो सर्वादि जब हमने दर्शन करना है तो जो सबसे पीछे का है वही सबसे पहला है। तो जब इसका दर्शन करना था तो हमने फिर जो स्वयंभू ब्रह्मणे नमः जो सबसे अंतिम वचन है वहां से आरंभ करेंगे। और एक विशेष बात जो वहां से यहाँ पर विशिष्ट है, वहां पर भिन्न है। आपने प्रकरण पलट के देखा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां प्रकरण भिन्न है और यहाँ प्रकरण भिन्न है। दूसरी विशेष बात, जो यहाँ पर मातृवंश की चर्चा की जा रही है, मातृसत्ताक परिवार की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नाम हैं, पाराशरी पुत्र, औपस्वती पुत्र, है ना, कौशिकी पुत्र, कात्यायनी पुत्र, गौतमी पुत्र, तो यहाँ माताओं के नाम से वंश का उल्लेख किया जा रहा है। पुत्र का परिचय माता से दिया जा रहा है कि उस माता का पुत्र, आलंबी माता का पुत्र, वैयाघ्रपदी माता का पुत्र। तो इस प्रकार माता को वंश का मुख्य कह करके उसके आधार पर पुत्रों का परिचय दिया जा रहा है। ऐसा हमने पहले में नहीं देखा था, ठीक है। और जो इससे पहले हमने द्वितीय अध्याय, बृहदारण्य के द्वितीय अध्याय में देखा था, वहां पर पिता का वंश देखा था। यद्यपि वहां भी पौतिमाश्य पर्यंत ही हमने परिचय देखा है। तो ये थोड़ा सा विश्लेषण और अनुसंधान के विषय हैं, कहां पर वो समान है, कहां पर भिन्न है, कौन एक ही माता पिता का पुत्र है, संतान है। ये थोड़ा सा एक अनुसंधान का विषय बनता है। तो इससे पहले का प्रकरण जो है वो पितृ प्रधान है, जबकि आज का जो प्रकरण हम देखने जा रहे हैं ये मातृ प्रधान है। तो ऐसा माना जा रहा है कि माताओं का भी इतना उच्च स्थान है उपनिषद काल में, इसलिए ऋषि ने
सभी माताओं का नाम स्मरण पूर्वक उन पुत्रों का स्मरण किया है, उन विद्वान ऋषियों का स्मरण किया है जिन्होंने इस विद्या को क्रमशः एक से दूसरे से करते हुए हम तक आज तक सुरक्षित रखा है, और हम उस विद्या को ग्रहण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं। तो आइए हम इसको जो सर्वांत है वहां से आरंभ कर लेते हैं कि जो ब्रह्म है, प्रजापति परमात्मा स्वयंभू ब्रह्म है, उसके लिए नमस्कार जिसने हम सब मनुष्यों को बनाया, और ब्रह्म से प्रजापति ने, प्रजापति से तुर कावर्षय, है ना, अंतिम जो दिया गया तुर कावर्षय है ना, मैं सही देख पा रही हूँ। हाँ, कावशेय तुर, तो उन्होंने, और तुर कावशेय से राजस्तंभायन ने, राजस्तंभायन से कुश्री ने, कुश्री से वात्स्य ने, वात्स्य से शांडिल्य ने, शांडिल्य से वामकक्षायण ने, वामकक्षायण से माहिथि ने, माहिथि से कौत्स ने, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक फिर भी ये नाम इसी प्रकार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। माहिथि से कौत्स ने, और कौत्स से मांडव्य ने, मांडव्य से मांडुकायनी ने, और मांडुकायनी से संजीवी पुत्र ने इस विद्या को प्राप्त किया। और ये जो ऊपर के जो आ रहे हैं, यहां तक का ये पिछले से अलग है, भिन्न है, और इसके आगे से जो अब ये प्रकरण है ना, संजीवी पुत्र का, इससे आगे का जो है, तो इसके लिए कहा कि जो शुक्ल यजुः वाजसने याज्ञवल्क्य से कह आए हैं, शुक्ल की भी हम अलग से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो वंश है ये ऊपर से समान है, ये कह रहे हैं कि इसके आगे जो 35 तक का जो वंश गिनाया है, वहां तक का तो जो था संजीवी पुत्र ने मांडुकायनी से इस यहाँ से भिन्न हो रहा है, और इससे पहले जहाँ संजीवी पुत्र तक का जो वंश कहा जा रहा है, वो यजुः वाज सने जो याज्ञवल्क्य के ऋषि वंशज जो हुए हैं, माने इस शाखाध्यायी है, यजुः शाखाध्यायी है, शुक्ल यजुः शाखाध्यायी है, उनका वंश जो ऊपर से माने अंतिम जहां पर हमने अभी पौतिमाशिका देख रहे थे, वहां से संजीवी पुत्र तक का समान है, पीछे से अभी में, ठीक है। और इससे आगे का भिन्न था जो अभी हमने अध्ययन किया, जिसका हमने अभी वाचन किया, ठीक है। तो इससे ऊपर जो है संजीवी पुत्र से, पर मैं बढ़ा दूं इसको, ये अम्भृणी आदित्य
जबकि इसमें संजीवी पुत्र से प्राचीन योगी पुत्र। कुछ इसमें छूटा है क्या, एक बार देखें। अच्छा अच्छा ठीक है। जो अम्भृणी आदित्य है, आदित्य शब्द जो इसमें प्रयोग किया जा रहा है संजीवी पुत्र से, आप एक बार क्या नाम है, अपने वाले में देखें, आप में प्राचीन योगी का उल्लेख है क्या, जो पाठ आपने किया ना प्रभु जी, इसमें देखें क्या आप में अम्भृणी आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजुंषि वाजसनेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, ऐसा कहा गया है ना। अम्भृण्यादित्य अम्भृण्यादित्यात् आदित्यानिमानि शुक्लानि यजुंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते समानमा संजीवी पुत्रात्। संजीवी पुत्र समानमा, हाँ ये कह रहे हैं ना कि आसंजीवी पुत्रात् समानम आख्यायन्ते, ये जो पंक्ति कही गई है, मैं इस जो हमारे पास वर्जन है जिसकी हम अभी ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें और इसमें थोड़ा सा भेद दिखाई दे रहा है। इसमें देख रहे हैं कि प्राचीन योगी पुत्र संजीवी पुत्र ऐसा करके कह रहे हैं, जबकि इसमें जो हम देख पा रहे हैं, जो ये द्वितीय पुस्तक है इसमें, जिसमें हम इसका मूल देख पा रहे हैं, वहां पर नैथ्रुविवाचः से वागम्भृणी को प्राप्ति बता रहे हैं, और वागम्भृणी से अम्भिणी आदित्य। इसमें भी है महोदय, वो नैद्रु विवार्चो कश्यपो नैद्रु विवार्चो वांभिन्या अंभिन्यादित्या आदित्य निमानी, इसमें ही है, बल्कि जो हम जिसकी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसमें नहीं है, उसमें प्राचीन योगी पुत्र इत्यादि इस प्रकार वंश को कहा जा रहा है। तो उससे इसमें थोड़ा सा भेद है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, ये मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो एक पंक्ति कही गई है कि यहाँ तक समान है, आसंजीवी पुत्रात् प्राचीन योगी पुत्रः संजीवी पुत्रात्, संजीवी पुत्रात् प्राश्नीपुत्रात् आसुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र आसुरायणात् आसुरायणः आसुरेरासुरिः। ये जो बात और आगे कही गई है ये यहाँ पर नहीं है, है ना। और याज्ञवल्क्यात् याज्ञवल्क्य, इस है ना, नहीं आ तो रहा है, आ रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों में है, परंतु इन्होंने संजीवी पुत्र तक उसको समानता मान रही है। यहाँ देख लेते हैं एक बार, मैं इस चीज को स्पष्टता करती हूँ। याज्ञवल्क्यात् याज्ञवल्क्यः उद्दालकात् उद्दालको आरुणात् आरुण उपवेशोरुपवेशिः, ये पूरा जब करके आ रहे हैं, इसको पूरा जब करा तो यहाँ जो बात अंतिम में यहाँ पे आपने ये देखा था, वागम्भिन्या अम्भिन्यादि आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजुंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, ये जो पंक्ति कही गई है इसका भाव है कि ये जो यहाँ तक का जो वंश आ रहा है ना, अम्भिणी तक का, अम्भिणी से आदित्य, ठीक है, अम्भिणी से आदित्य पर्यंत ये सभी जो ऋषि हैं, वे आदित्य नामक ऋषि से ये ऊपर ऊपर के जो हैं, ये सभी वाजसनेय ऋषि जो याज्ञवल्क्य हुए हैं उनके द्वारा कहे गए हैं।
अर्थात ये सभी एक ही जो शुक्ल यजुर्वेद शाखाध्यायी हैं उसके ऋषि हैं, उसके वंशज हैं, उसके प्रोक्त हैं, उसको कहने वाले हैं, है ना, तो प्रोक्ता हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां तक के जो हैं वाच से अंभिणी, अंभिणी से आदित्य, ठीक है। ये संजीवी पुत्र से लेकर के जो आगे के हैं, प्रजापति परमात्मा और स्वयंभू ब्रह्म की जहां तक हमने चर्चा की, वो संभवतः चारों वेदों के कहने वाले होंगे, या इसमें किसी विशेष एक का, या जैसा भी होगा इससे आगे का, क्योंकि इसके विषय में चर्चा नहीं की, तो वो चतुर्वेद अध्येता भी हो सकते हैं और किसी एक विशेष वेद की ज्ञाता भी और वक्ता भी हो सकते हैं। ये इससे तात्पर्य की तात्पर्यापत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा यदि हम देखें, हमने ये यहाँ तक देखा, अभी हमने हाँ हमने 35 का देखा था ना, संजीवी पुत्र से प्राचीन योगी, प्राचीन योगी पुत्र से कार्षकेयी पुत्र, यहीं से कर रहे थे ना, या याज्ञवल्क्य की तक हुआ था, याज्ञवल्क्य की तक। चलिए एक बार मैं पीछे से पूरा कर देती हूँ, देख लेंगे। संजीवी पुत्र से ये जो है आदित्य, संजीवी पुत्र ने आदित्य को दिया, आदित्य से अंभिणी ने, अंभिणी से वाक ने, वाक से नैध्रुवी कश्यप ने स्वीकार किया, और नैध्रुवी कश्यप से शिल्प कश्यप ने, शिल्प कश्यप से ऋषि हरित कश्यप ने, हरित कश्यप से असित वार्षगण ने, और असित वार्षगण से जिह्वावान बाध्य योग ने, जिह्वावान बाध्य योग से वाजश्रवा ने, वाजश्रवा से कुक्षी ने, कुश्री ने, उपवेशी से, उपवेशी ने, उपवेशी से अरुण ने, अरुण से उद्दालक ने, चूंकि आरुणी उद्दालक कहे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ गया अरुण से उद्दालक ने, और ये इस प्रकार वंश भी देख सकते हैं, ऋषि गुरु शिष्य वंश जो कह सकते हैं। तो अरुण से उद्दालक ने, उद्दालक से याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य से आसुरी ने, आसुरी से आसुरायण ने, आसुरायण से प्राश्नी पुत्र ने, और प्राश्नी पुत्र आसुरायणी से संजीवी पुत्र ने, आसुरी वासी उसको, प्राश्नी पुत्र से संजीवी पुत्र ने, संजीवी पुत्र से प्राचीन योगी पुत्र ने ग्रहण किया, प्राचीन योगी पुत्र से कार्षकेयी पुत्र ने ग्रहण किया, और कार्षकेयी पुत्र से वैदभृति पुत्र ने स्वीकार किया। अब ये सभी माताओं के नाम चल रहे हैं ना। वैदभृति पुत्र से कौंचिकी पुत्र ने ग्रहण किया, कौंचिकी पुत्र से भालुकी पुत्र ने ग्रहण किया, भालुकी पुत्र से राथितरी पुत्र ने ग्रहण किया, राथितरी पुत्र से शांडिली पुत्र ने स्वीकार किया, शांडिली पुत्र से इस विद्या को मांडुकी पुत्र ने ग्रहण किया, मांडुकी पुत्र से मांडुकायनी ने, मांडुकायनी से जयंती पुत्र ने, जयंती पुत्र से आलंबी ने, आलंबी से आलंबायनी ने, आलंबायनी पुत्र से
सांकृति पुत्र ने, और सांकृति पुत्र से होते हुए ये विद्या शौंगी पुत्र के पास जाती है। शौंगी पुत्र से आर्तभागी पुत्र ने स्वीकार किया। आर्तभागी पुत्र से वार्कारुणी पुत्र ने, वार्कारुणी पुत्र से वार्कारुणी पुत्र ने, वार्कारुणी पुत्र से पाराशरी पुत्र ने, पाराशरी पुत्र से वात्सी पुत्र ने, वात्सी पुत्र से पाराशरी पुत्र ने, पाराशरी पुत्र से भारद्वाजी पुत्र ने इस विद्या को स्वीकार किया। और भारद्वाजी पुत्र से गौतमी पुत्र ने, देखिए बहुत सारे वंश भी हम देख रहे हैं एक साथ आ रहे हैं, पराशर, भारद्वाज, है ना, गौतम। तो गौतमी पुत्र से आत्रेयी पुत्र ने, आत्रेयी पुत्र से कापी पुत्र ने, कापी पुत्र नहीं काण्वी पुत्र ने, काण्वी पुत्र से वैयाघ्रपदी पुत्र ने, वैयाघ्रपदी पुत्र से आलंबी पुत्र ने, आलंबी पुत्र से कौशिकी पुत्र ने, कौशिकी पुत्र से कात्यायनी पुत्र ने, कात्यायनी पुत्र से पाराशरी पुत्र ने, और पाराशरी पुत्र से औपस्वती पुत्र ने, औपस्वती पुत्र से पाराशरी पुत्र ने, पाराशरी पुत्र से भारद्वाजी पुत्र ने, और भारद्वाजी से गौतमी पुत्र ने, गौतमी से होते हुए कात्यायनी, और अंतिम जो वंश परंपरा जहाँ की उपलब्ध है वो पौतिमाशी, कात्यायनी से पौतिमाशी पुत्र ने इस विद्या को ग्रहण किया। यह वंश परंपरा बहुत वंशसारी ब्राह्मण प्रवचन का है। अच्छा, शंकराचार्य ने यहाँ पर ये स्वीकार किया है कि ये जो वंश परंपरा कही जा रही है ये सारे ब्राह्मण प्रवचन का है, न केवल एक मात्र का नहीं है। तो सारे ब्राह्मण प्रवचन कहने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ पर जो आदित्य, शुक्ल आदित्य की जो बात की जा रही है उससे ये स्पष्टता से ये बात सामने आ रही है कि शुक्ल कहने से मात्र से ही ये स्पष्ट होता है कि जो आदित्य हैं उन्होंने शुक्ल अर्थात जो शुद्ध वेद मंत्र हैं, जहाँ पर ब्राह्मण भाग मिश्रित नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी मिश्रित नहीं है। कृष्ण भाग माने जहाँ मिश्रित है, ब्राह्मण भाग मिश्रित है। शुक्ल जहाँ पर श्वेत भाग है केवल, अर्थात केवल मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग मिश्रित नहीं है। ये बात शंकराचार्य ने स्वीकार की है और उन्होंने ऐसा कहा कि जो शुद्ध है, ब्राह्मण के साथ मिला हुआ नहीं है, वो शुक्ल भाग है। वैसा समस्त ब्राह्मण प्रवचन, समस्त ब्राह्मण भाग का इन्होंने प्रवचन किया। ब्राह्मण वचन, उससे हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म का जो वचन है, ब्रह्मा द्वारा जो प्रोक्त है वही शुद्ध है, शुक्ल है ना। ठीक है, तो यह वंश परंपरा यहाँ पर पूर्ण हुई। इति इति बृहदारण्यक उपनिषद समाप्ति अगात। यह बृहदारण्यक उपनिषद अब पूर्ण हुआ। ऋषियों के प्रति श्रद्धा आस्था को बताने हेतु, ऋषियों के प्रति अपने ऋण को स्वीकार करने हेतु उन्होंने यह ऋण, यह शास्त्र, यह विद्या अनंत परिश्रम से क्रमशः परिश्रम पूर्वक स्मरण करते हुए, पठन पाठन करते हुए, अध्ययन अध्यापन करते हुए इस युग तक पहुंचाने का अत्यंत प्रशंसनीय, श्लाघनीय प्रयास ये किया। और इसीलिए हम ऋषिवंशी, उन समस्त ऋषिवंशों
के प्रति नमन करते हैं जिन्होंने ये विद्या हम तक पहुंचाई है। इसीलिए उनके नाम का उल्लेख शास्त्र में अंत में, यदि ये जो ब्रह्म ज्ञान का सागर जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसमें यदि ऋषियों का इस प्रकार क्रमशः वंश का उल्लेख हो रहा है तो उनके प्रति केवल और केवल कृतज्ञता अर्पित करने हेतु उनके नामों का परिगणन किया गया है। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद ऋषियों के प्रति श्रद्धा समर्पण करते हुए समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रश्न या विचार आप ऐड करना चाहें तो कर लें, उसके पश्चात फिर यदि आप चाहेंगे तो नया आरंभ कर लेंगे। जैसे यहाँ जो है ये मातृसत्तात्मक दिखा रहा है, और जो पीछे जो हम देखे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा है। जैसे गुरु भी आधान करता है शिष्य को, तो उसमें थोड़ा सा ये इसमें भी कहीं कहीं गुरु शिष्य आता था, कहीं कहीं माता का आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा बिल्कुल मातृसत्ता की यहाँ भी नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि आरंभ में तो दिख रहा है। फिर गुरु शिष्य परंपरा पे आ जाता है। गुरु भी आधान करता है ना शिष्य का। जी जी, वो भी स्वीकार करता है। वो भी 3 रात्रि पर्यंत गर्भ में रखता है शिष्य को। ये एक संकल्पना है कि वो उसको स्वीकारोक्ति शिष्य रूप में 3 रात्रि की परीक्षा दे करके 3 दिन पर्यंत उपवास रख करके अनंतर जो आचार्य है अपने शिष्य को अपने शिष्यत्व में स्वीकार करता है। तो हाँ, यहाँ भी ऐसा दिख रहा है जैसा आपने कहा कि दोनों मिश्रित दिखाई दे रहे हैं। तो मातृसत्ताक पूर्णतया नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, जहां तक हम देख पा रहे हैं तीस तक में हमने देखा कि नहीं, 30 से आगे भी बल्कि संजीवी पुत्र तक 34-35 तक में हम देख रहे हैं कि स्पष्ट माताओं का निर्देश दिखाई दे रहा है। इसके आगे प्राश्नी पुत्र के बाद आसुरायण से वो वंश दिखाई दे रहे हैं, परंतु उस प्रकार माता का उल्लेख, माता का वहां पर गुरु शिष्य आ गया है यहाँ। जी जी, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, शशि जी कुछ इसमें ऐड करना चाहें? नहीं मैम, यही मैंने देखा था। और एक जो है ना पेज नंबर 912 पे नीचे एक और पुत्र की बात आ रही है, कौरवयायणी, है ना, जो ये 912 पेज पे, तो यहाँ पे उनका नाम नहीं दिख रहा। 912 बहुत सारे का नाम यहाँ नहीं है। जैसे वहां पर हाँ, हमने प्रारंभ में ब्रह्मा से जब आरंभ किया है तो सनत, सनात, सनारु इत्यादि बहुत सारे नाम हैं वो भी है जिनका उल्लेख यहाँ नहीं है। उसमें देखिएगा आप, जो प्रथम द्वितीय अध्याय में जहाँ विस्तार से है ये चर्चा, वहां पर जहाँ पर हमने ब्रह्मा से जो आरंभ की है परंपरा, वहां पर जो हमने अध्ययन किया था, ये परंपरा से वहां पर बहुत सारे नाम भिन्न दिखाई देंगे आपको। 912 तो हाँ जी, जहाँ पे मैम लिखा ना खम का अर्थ है, वहां पे नीचे की तरफ है ना कौरवयायणी पुत्र ना, उनके द्वारा ये कथन कहा गया है। तो यहाँ पे वो वाला नाम नहीं दिखा ना जो हमने अभी लिस्ट देखी। जी जी,
यहाँ भी बहुत सारे हैं, काशायन है, सौकरायण है, माध्यन्दिनायन है। माध्यन्दिनायन तो मतलब बिल्कुल जो शुक्ल यजुर्वेद की हम चर्चा कर रहे हैं उसके समीप दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे सैतव है, अभी हमने चर्चा नहीं की, पाराशर्यायन कुछ इसके आसपास तो की है, परंतु सैतव की चर्चा नहीं की, है ना। गार्ग्य की अभी हमने चर्चा नहीं की। तो नाम बहुत सारे हैं, ये अनुसंधान का विषय है कि किस तरह इनका, क्योंकि हम स्वाध्याय ही नहीं करते हैं। जो स्वाध्याय ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र, जो जहाँ पर ये इन ऋषियों का कहीं पूर्वापर उल्लेख मिल सकता है, उनका हम अध्ययन नहीं करते इतना गहराई से। तो ये अनुसंधान का विषय है अपने आप में कि किस प्रकार कितने ऋषियों का कहाँ पर क्या चिंतन है और किस प्रकार उसका पूर्वापर देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, समझा जा सकता है। आप यहाँ भी देख रहे हैं और वहां भी देखेंगे, वो वाला प्रकरण भी यदि आप पलटिए, 7 कितना पेज संख्या था, 744 था शायद। वहां पे बहुत सारे नाम इन नामों से भिन्न है, ऐसा मेरा कहने का 774 था। 774। जी जी। तो पहले वो दिए वो अलग है, ये अलग हाँ, है। वो भिन्न है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आवश्यक है कि इसमें जब तक अनुसंधान नहीं होगा तो इस विषय में बहुत सारा ज्ञान उस प्रकार नहीं होगा। मैंने कहा था ना, सनग, सनातन, सनारु, व्यष्टि, विप्रचिति, एकर्षि, प्रध्वंसन, मृत्यु प्रध्वंसन, अथर्वा, दैव, दध्यंग, अश्वी, सारे ही नए नाम है। विश्वरूप, त्वाष्ट्र, आभूति त्वाष्ट्र, अयास्य अंगिरस, पथि सौभर, वत्सन वाभ्रव, सभी नए नाम है। जबकि गुरु शिष्य कहें तो भी तो जिससे प्राप्त किया है उसी की तो हम बात कर रहे हैं ना, कि उससे उस ऋषि ने प्राप्त किया। तो ये यद्यपि यहाँ पर माता के साथ नाम लिया जा रहा है, परंतु वो उस पुत्र का ही उल्लेख किया जा रहा है। कथन तो उस पुत्र का ही है ना, जैसे कार्शिकेयी पुत्र, वैदभृति पुत्र, तो वो भिन्न है और यहाँ भी भिन्न है। इन सब नामों को एक जगह करके या इनके आगे पीछे का किस प्रकार क्रम चल रहा है उसको समझने का प्रयास, या जो हम कहते हैं कि अलग अलग शाखाएं हैं, तो संभवतः जैसे यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की बात की, तो शुक्ल यजुर्वेद की मैंने जैसे बार बार कह रही थी कि शाखाध्यायी, शुक्ल यजुर्वेद के जो शाखाध्यायी हैं वो ये वंश हो सकता है ना। अब जैसे ऋग्वेद का शांखायन ब्राह्मण है, कौशितिकी शाखा है, कौशितिकी ब्राह्मण है, एक ही नाम है दोनों ब्राह्मण के, तो संभवतः उसका एक अलग वंश हो। तो किसके कौन वंश हैं, ये पूर्वापर स्वाध्याय के द्वारा, शास्त्रों के आलोडन विलोडन के द्वारा ही इसमें हम विशेष ज्ञान, विशेष निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। मतलब भारद्वाज की पत्नी भारद्वाजी हो गया। मैम मैं एक मेरा नहीं सवाल नहीं ये है नहीं, कि जैसे भारद्वाजी गौतम की ऐसे नहीं पत्नी है। गौतमी हो गया, नहीं नहीं, फिर कैसे हुआ मैम? वो तो गौतमस्य अपत्यम गौतमी अत ई, वहां पर अपत्य और गोत्रापत्य इत्यादि अर्थों में वहां पर ई प्रत्यय होता है, परंतु यहाँ तो वो ई नहीं है, यहाँ पर नीप नीश वाले प्रत्यय हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग को कहे जा रहे हैं। ये सभी जो नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं वो गौतमी, राथीतरी, शांडिली, ये सब में किन्हीं में नीप या किन्हीं में नीश इत्यादि प्रत्यय हुए हैं। ये स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं, क्योंकि माता का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर।
आत्रेय वंश वाली वो आत्रेयी है। यदि ऐसा कहें कि गौतम की पत्नी गौतमी और गौतमी पुत्र, ये थोड़ा सा वही मैंने कहा ना, ये अनुसंधान का विषय है। जब हम पूर्वापर समझेंगे, मिलाएंगे, तो कुछ इसमें से हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। पाराशर्य यहाँ आ रहे हैं, भारद्वाज, गौतम भारद्वाज सभी यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ भी प्राचीन योग्य इत्यादि का उल्लेख है। ज्यादा भी इसमें मेरा रिसर्च शोध नहीं है कि गौतम की पत्नी को गौतमी यहाँ स्वीकार करके गौतमी पुत्र का उल्लेख किया जा रहा है, अथवा गौतम अलग भी हो सकती है। हाँ, अलग भी हो सकती है। इसीलिए मैं इस विषय में अत्यंत स्थापना पूर्वक इस बात को नहीं कह सकती अभी कि ऐसा ही है। शोध का विषय लग रहा है, ये बहुत गहन शोध का विषय है। बिल्कुल, ये अनुसंधान का विषय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने गौतमी शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, प्रियंवदा पर और वो गौतमी वहां पर आती है। प्रियंवदा और अनसुईया और उनकी जो वहां पर रहने वाली एक वृद्धा तापसी है, उनका नाम गौतमी लिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अलग ही होना चाहिए, क्योंकि कर्ण ऋषि जो है वो, उनकी तो पत्नी गौतमी नहीं है, नहीं, वो तो अलग ही है ना। तो गौतमी हो सकता है कि उस तरीके की माताएं हों जिनके इस पुत्रों ने इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से इस यजुर्वेद को जाना हो, हाँ, पढ़ा और पढ़ाया हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि भिन्न भी हो सकता है। हम बहुत स्थापना पूर्वक इस बात को अभी नहीं कह सकते हैं कि इस प्रकार वे ही हैं, या पिता किसे पत्नी का माने पति से पत्नी का नाम ग्रहण हुआ और उससे फिर पुत्र का नाम जुड़ा, ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा अभी स्थापना पूर्वक नहीं कहा जा सकता। तो वो गौतम वंशी या वंश कहा जा रहा है, हो सकता है उससे गौतमी। एक बार ये विचार का बिंदु है, इस पे विशेष अनुसंधान के द्वारा ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो यह प्रकरण तो पूर्ण हो गया। नया आरंभ कर लें। कितना समय हुआ? 1 मिनट, 6:20 हो गए। नहीं, अगली कक्षा में इसको आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही।